बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट देयर। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इस वक्त 1 2 3 तीन किस्म के स्कॉलरशिप स्टार्ट है इसमें। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास HSK 4 या HSK 5 हो, ये सिर्फ 6 महीनों के लिए होता है। यहाँ पर आप आकर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जिसको चाइनीज़ आती हो, तो ये छोड़े। इस पे बात करेंगे इन तीनों पे। तीनों का पोर्टल ओपन है, काम कर रहा है। जो भी मैंने तीनों सेलेक्ट किए हैं, सर्च किए हैं, सॉरी, इस पर बात करेंगे। टाइप CSE स्कॉलरशिप का आपको पता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का आपको पता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा गाइडलाइन देता हूँ, कुछ लोग नए हैं। सीएसई स्कॉलरशिप वो सीएसई स्कॉलरशिप टाइप ए वो स्कॉलरशिप होती है जिसको HEC हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है, और इसके लिए HAT हेड टेस्ट की ज़रूरत होती है। ये बैचलर के लिए भी है। देखें, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताती है कि ये डॉक्टर के लिए भी है, मास्टर के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी है, और चाइना लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए भी है। इसमें ये होता है, ये टाइप ए स्कॉलरशिप में, कि इसमें आपको आने जाने का टिकट मिलता है, और इसमें स्कॉलरशिप भी CSE और साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से ज़्यादा होती है। लेकिन CSE स्कॉलरशिप में आपको 5 साल या 4 साल स्कॉलरशिप मिलता है PhD के लिए, और 2 या 3 साल मास्टर के लिए। टाइप ए में उसके हाफ टाइम के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, बट स्कॉलरशिप इसके बराबर हो जाती है फिर भी, क्योंकि ये 1 साल के लिए अगर आपको मास्टर की स्कॉलरशिप देती है तो ये आपको पर मंथ 6,000 देती है, और ये इस तरह 2 साल के बराबर हो जाती है, और आने जाने का टिकट भी देती है। और 1 साल आपने पाकिस्तान में गुजारना है। अभी एक बंदा चला गया, उसके बेस पे बता रहा हूँ। मास्टर के लिए 1 साल आपने पाकिस्तान में गुजारना है, और 1 साल आपने चाइना में गुजारना है। तो ये बहुत वो है, मतलब फ्रेंडली है, और इंसान के ज़रूरियात के मुताबिक है। एक पाकिस्तानी, एक फॉरेनर के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप की स्कॉलरशिप है ये। लेकिन इसमें एक चीज़ है, HAT हेड टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HEC नॉमिनेट करती है, और फिर आपने अप्लाई की होती है यहाँ पे, इस पोर्टल पे। तो उसके बाद जब आप HEC की तरफ से शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो तब आपको यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्शन HEC से करनी पड़ती है, और आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो ये होगी टाइप ए। वो लोग इस चीज को सर्च करें, उसको ढूंढे। अच्छा, इसके लिए अप्लाई के दो तरीके, एक तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और दूसरा आपने अप्लाई करना है HEC पोर्टल पे। HEC पोर्टल पे वहां पे मेंशन है, आए हुए है, CSE स्कॉलरशिप का मेंशन है वहां पे। अलग सा एक लिंक, पोर्टल एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिया है। ये है CSE स्कॉलरशिप टाइप बी। देखिए यार, आपने ये और ये इसमें फर्क जाने। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग 4 साल में PhD नहीं करते, तो उसको पांचवा साल, छठा साल मिलता है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप नहीं होती अगर आप इस स्कॉलरशिप पे है। अगर आप CSE स्कॉलरशिप पे है और आप 4 साल में PhD नहीं करते, तो आपको 5वें साल के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है। SEU स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको 5वें साल के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मास्टर प्रोग्राम दोनों का सेम है, PhD का फर्क बता रहा हूँ। CSE स्कॉलरशिप पर अगर आप पढ़ रहे हैं मास्टर या PhD, और आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहना चाहते, आप बाहर रहना चाहते हैं, तो टाइप बी स्कॉलरशिप CSE में आपको 1,000 RMB एक्स्ट्रा देते हैं। यानी आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है 4,500 फॉर PhD, और आप 1,000 पर नानजिंग में आसानी से बाहर रह सकते हैं। अगर आप CSE स्कॉलरशिप पर है और मास्टर कर रहे हैं, तो आपको 700 RMB एक्स्ट्रा मिलते हैं बाहर रहने के लिए। और ये बाहर रहने का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये SEU स्कॉलरशिप प्रोग्राम में नहीं मिलती। यही फर्क है इन दोनों का, बाकी अमाउंट बराबर होता है। तो इस SEU स्कॉलरशिप पर आपको मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर रहना होता है, वो फ्री होता है फिर। लेकिन अगर आपने बाहर रहना है, तो आपको CSE स्कॉलरशिप में पर बाहर रहने के पैसे दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर आपको नहीं दिए जाते। अच्छा, हॉस्टल के अंदर कुकिंग मना है, बट फिर भी लोग करते हैं।
तो इस वजह से लोग ज़्यादातर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो एसईयू स्कॉलरशिप का सिर्फ ये एक नुकसान है, बट ये नुकसान ना समझे, आपका स्कॉलरशिप हो जाए तो ये काफ़ी है, क्योंकि आजकल हालात कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये मैंने सिर्फ आपको फ़र्क बता दिया। अब तीनों का तरीकाकार सेम है, कोई फ़र्क नहीं है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह नहीं। तीनों का जिस पे भी सेलेक्ट करोगे सेम प्रोसेस। तो मैं एक पे सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप ऐसा करें कि अगर आप सीएससी पर भी साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप ऐसा करें कि आप उसका क्या नाम है, सीएससी पोर्टल पर भी अप्लाई करें इस टाइम, और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करें। ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे, एक टाइम बाद अगर आपको ये सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको कहेंगे कि फीस जमा करें। फीस जमा करने के बाद आप 100% सेलेक्ट नहीं होते, आपके डॉक्यूमेंट्स पे काम स्टार्ट हो जाता है। फीस जमा करने के बाद फीस आपने अभी जमा नहीं करनी है, एक स्टेप हो जाता है जिसमें आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि डॉक्यूमेंट सिर्फ पूरा है या नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स देखते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि पूरे हैं या नहीं। फिर उसके बाद आपसे फीस जमा करते हैं, और फिर उस फीस के बाद आपको कहते हैं, आपको वो देते हैं, सेलेक्ट करते या रिजेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद आपको एक लेटर देते हैं, और वो लेटर आपने फिर यहाँ पर अप्लाई की होगी। लेकिन ये अप्लाई आप एडिट भी कर सकते हैं आराम के साथ। ये सीएससी पोर्टल पे जो अप्लाई होती है, ये आप एडिट भी कर सकते हैं, और वो आपको जो वो देते हैं, क्या नाम है, पोर्टल, प्री एडमिशन लेटर, वो आप सीएससी पोर्टल पे फिर अपलोड करोगे। लेकिन इस टाइम आपने दोनों पे अप्लाई करनी है इस टाइम। ठीक है। अब चलते हैं अप्लाई की तरफ। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम, तो सेम प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर प्रोग्राम की तरफ चले, देखिए सबके सामने 4 ईयर ये चीज़ें लिखी है। चाइनीज में है, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, ये वाला इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है। ये इस चीज़ का खास ख्याल रखें, इंग्लिश वाले को अप्लाई करें। मास्टर के लिए अगर आप चाइनीज वाले को भी अप्लाई करें, बट फिर आप ये चेक करें कि क्या मेरे पोर्टल पे मैं जिस चीज़ के लिए चाइनीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट के लिए, क्या उसके लिए एडवांस में एचएसके चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप चाइनीज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं मास्टर पे, डॉक्टर का तो बिल्कुल सोचे भी मत। तो बाज डिपार्टमेंट में आपको HSK4 बाद में देना होता है डिग्री के लिए, और बाज बाज डिपार्टमेंट में आपने HSK4 एडमिशन अभी, यानी एडमिशन के वक्त वो अपलोड करना होता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आया मेरे प्रोग्राम में ये चीज़ है या नहीं है, कि मैंने एडवांस में अपलोड करना है लेटर या नहीं, चाइनीज प्रोग्राम वालों को। बाकी ये जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं उनके लिए, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ। अच्छी है, कहाँ पे चला गया, एक मिनट। अच्छा, बाकी जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है उसमें तो फिर कोई मसला नहीं, आप स्मूथली आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 28/2/2026 इसका लास्ट डेट है। और फिर इस तरह आप अपना डिपार्टमेंट फाइंड करने के लिए आप और भी ओपन कर सकते हैं। ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट, सॉरी। ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ें दिए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि आप यहाँ पे सिर्फ ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये सिंपल सा है। ठीक है। इसको आप इतना वो ना ले, आप सिर्फ यहाँ पे ये चेक करें, ये रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपके पास ना हो। हाँ, चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए आपके पास HSK4 टेस्ट होना चाहिए एडवांस में। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वो एडवांस में नहीं मांगते, वो आपने चेक करना है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, वो हमने कैसे चेक करना है। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप इस वेबसाइट्स पे थोड़ा सर्च करें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपने पोर्टल पे अप्लाई करें। लेट सपोज आप डॉक्टर प्रोग्राम मेडिकल के लिए मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप चाइनीज़ को सेलेक्ट करें और आगे जाए। तो एक स्टेप आपके पास आ जाएगा कि वहाँ आपके लिए चाइनीज़
HSK4 अपलोड करना मस्ट होगा। ठीक है, तो अब स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्टेप आपको। इस यू हैव ऑलरेडी अप्लाई, प्लीज प्लीज डू नॉट रिप्लाई अप्लाई अगेन। मैंने एक फॉर्म जमा किया था, उसको मैं डिलीट कर दूँ। स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीड, एग्री एंड कंटिन्यू। CSC स्कॉलरशिप टाइप बी। तो मास्टर के लिए अप्लाई करते हो या डॉक्टर के लिए अप्लाई करते हो? तो मास्टर प्रोग्राम के लिए इंग्लिश, जिसमें आपने चाइनीज़ प्रोग्राम सेलेक्ट किया। लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये चाइनीज़ सेलेक्ट किया, और जब हम आगे जाएंगे और एट द एंड यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये आपसे HSK4 मस्ट मांगेंगे, उसके बगैर अपलोड नहीं होगा। तो आप समझ जाए कि HSK4 इसके लिए मस्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंग्लिश प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए इतना मुश्किल तो नहीं है, बट मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। देखिए, ये पोर्टल है fs.seu.edu.cn.member, और ये चीज़ें लिख ले। लिंक में शेयर इस वजह से नहीं करता कि फिर इस पे कॉपीराइट वाले वो स्ट्राइक हमने काफ़ी देखे। यहाँ पे आप नए हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर दे, तो आराम से आपके पास ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर वाले रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आती। यहाँ पर आप जब भी लॉगिन होते तो आपको ईमेल पर कोड आएगा, वो ईमेल आपने हर बार देना है। ठीक है, उम, ये हो गया। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन, ये पासवर्ड, ये ईमेल, सब कुछ आपको याद होनी चाहिए। एग्री एंड कंटिन्यू। CSC स्कॉलरशिप टाइप बी भी अप्लाई करते हैं। टाइप ए मैंने आपको बता दिया, बार बार बात रिपीट करने से वीडियो लेंथी हो जाती है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट इंग्लिश में अप्लाई करते हैं। देखिए डियर, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें। अ, दोबारा मैं होम पे जाता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बट इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, इसको मैं डिलीट कर दूँ अगेन। ये हो गया, ये एग्री एंड कंटिन्यू टाइप भी। नेक्स्ट, मास्टर प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, देखिए ये आपको दे दिया कि 22/11/2025 से लेकर आज स्टार्ट हुआ है। आज 28/2/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई, ठीक है। अब देख चलते हैं, अप्लाई करते हैं। अच्छा, हमेशा पिक्चर वाइट बैकग्राउंड अपलोड किया करें। ठीक है, फुल नेम, फैमिली नेम ऑन पासपोर्ट। फैमिली नेम सर नेम को कहते हैं, जो पासपोर्ट पे आपका सर नेम है वो आपने पुट करना है। ठीक है, मैरिड अनमेरिड, डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। डेट ऑफ बर्थ क्योंकि इसके लिए एज का लिमिट 35 वो है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में नहीं, कंफर्म 35। ठीक है, नेशनैलिटी ये भी मस्ट है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। नेटिव लैंग्वेज, ये उर्दू है, पाकिस्तान वाली उर्दू आती है। ठीक है, इसमें आप ये ना समझे कि मैं उर्दू लिखूँ तो इसका बैड इफेक्ट होगा, नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कभी कभी पासपोर्ट पे लिखा होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली पासपोर्ट पे लिखा होता है। तो अगर आपकी सिटी का नाम लिखा है तो वो लिख ले। हाईएस्ट एजुकेशन किया होगा, बैचलर होगा। जब आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर होगा। कंट्री, रीजन ऑफ बर्थ, मेल, नॉट हैव अ चाइनीज नेम येट। ठीक है, ऑक्यूपेशन, तो अगर आप आजकल फारिग है, मतलब स्टूडेंट की लाइफ आपकी ख़त्म हुई है, तो टीचर लिख ले। फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने बैचलर किया है।
टीचिंग आप कहाँ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो और फारग है तो आप टीचर लिख ले, तो कोई स्कूल स्कूल लिखे, ठीक है। हेल्थ स्टेटस गुड, अभी बॉय, इसका स्पेलिंग थोड़ा खुद चेक किया करें। नो, इथनिक चाइनीज नो, वेदर इन चाइनीज mainland नो, चाइनीज mainland हांगकांग ताइवान नो, पासपोर्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिख ले। इसका मैं एक हिंसा ज़्यादा लिखता हूँ क्योंकि शायद किसी का नंबर होगा ये। अच्छा, पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट, ये हो गया, सेव एंड नेक्स्ट, ओके। स्टडी प्लान, देखिए ये चीज़ें तो खुद ब खुद आपने सेलेक्ट किए हैं, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ रिसर्च इंटरनेशनल ट्रेड, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट मेजर इंटरनेशनल ट्रेड, एरिया ऑफ रिसर्च इंटरनेशनल ट्रेड, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। ये आपने फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट किया था। सुपरवाइजर, ये देखिए, फिर लोग कहते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए, फिर ये ऑप्शन ऑप्शन उन्होंने क्यों दिया है। यहाँ पे कभी कभी आपको ये मसला आएगा कि आपका टीचर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि एक शॉर्ट क्लिप इससे बनाएं, शॉर्ट जितना शॉर्ट हो सके, और उसको टीचर को सेंड कर दे, अपने प्रोफेसर को, कि सर यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑनलाइन पोर्टल पे और यहाँ पे आपका नाम नहीं है, इन टीचर्स के नाम है। तो वो यूनिवर्सिटी को कॉल करता है और उसको बताता है कि मेरा नाम क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो अपलोड कर देता है, अपडेट कर देता है, या वो आपको किसी प्रोफेसर का नाम बता देगा, तो वो आप सेलेक्ट कर दे और उसके नाम पे अप्लाई करें। या अगर आपके टीचर को ऑप्शन नहीं आ रहा जहन में कि मैं अब क्या करूं, तो उनको कहो कि सर, इसमें अगर आपका कोई दोस्त है मुझे बता दे कि मैं उसको सेलेक्ट करूं, और आप उनको इन्फॉर्म कर दे कि मैंने उनको सेलेक्ट किया है, तो आपका फॉर्म उस प्रोफेसर के पास जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है उन केसेस में जब आपके प्रोफेसर का नाम नहीं आता जिन्होंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया हो। मस्ट नहीं है ये चीज़ लिखना, बट बहुत पॉजिटिव असर डालती है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाइनीज, नॉन, मैं पुट करूंगा तो मैं तो नॉन पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक्सेलेंट, प्रोफिशिएंसी कोई टेस्ट है, अदर लिख ले। अदर में, अच्छा, अदर सर्टिफिकेट इशू डेट, इंग्लिश स्कोर डेट, अदर, अच्छा, नाम लिख ले। जब आपने नाम लिख लिया, अच्छा, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दें। आपने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, अच्छा, तो आपने यहाँ पे ये लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज करें क्योंकि सबका एक स्टेटमेंट हो तो मज़ा नहीं करता, कोई देखेगा तो वो क्या कहेगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन फॉर ऑल कोर्सेज स्टार्ट इन बैचलर ऑफ केमिस्ट्री, इन बैचलर ऑफ केमिस्ट्री वाज इन इंग्लिश, ओके। ये हो गया। रिकमेंडर, किसने आपको ये चीज़ रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट लिख सकते हैं, फ्रेंड एंड रिलेटिव, वेबसाइट। तो अब यहाँ पे आप मेरा नाम लिख ले अगर आपको मैंने बताया हो। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन, तो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी लिख ले। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख दे। फ़ोन नंबर, इसमें भी आप अपना नंबर लिख दे। अपना ईमेल लिख ले कि ये उसका है। नेशनलिटी पाकिस्तान लिख ले। या इस तरह किसी और से आपने चाइना के बारे में सुना हो और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो उसका लिख ले। जॉब टाइटल स्टूडेंट लिख ले, और यहाँ पे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी नानजिंग चाइना लिखी, या कोई और बंदा हो जिन्होंने आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया हो तो उसके डिटेल आप लिख दे, ठीक है। मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मेरा बिल्कुल ना लिखी, क्योंकि फिर आप लोगों को वसवसे आते हैं कि आप अपना ईमेल दे दें, आप अपना मोबाइल दे दें और आप अपना लिखते नहीं हैं। तो मेरा बिल्कुल ना लिखे, लेकिन अगर मेरे लिखना है तो अपने मोबाइल नंबर लिख दे, इट्स ओके। अच्छा, ये चीज़ें एसेंशियल मस्ट है, ये जो स्टार लिखा हुआ है
तो ये मस्ट है। ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड, तीन बैकग्राउंड उन्होंने लिखे हैं, तो तीनों को आपने फिल करना है। अगर आपके पास तीनों तक एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेट्स सी ये डिलीट होता है या नहीं। रिक्वायर्ड, अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड 3 आइटम, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा है तो आप 8 कर सकते हैं, 3 से कम आप नहीं लिख सकते। तो क्या लिखना है, अब हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने लिखना है बैचलर से स्टार्ट कर। देखिए, बीएस से, अच्छा बीएस से स्टार्ट करना है। तो कब किया था, 18। अच्छा, ये स्टार्ट डेट है, ईयर अटेंड। ओके, अटेंडेड टू 2022। कहाँ पे किया था आपने ये बैचलर, उसका नाम लिख ले, पूरा नाम लिख ले, ये एब्रीविएशन ना लिख ले। जिस तरह हम बी ए खान लिखते तो एब्रीविएशन ना लिखिए, उसको नहीं पता, ये तो मैं वैसे अ, लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पूरा नाम लिखना है। ठीक है, एजुकेशन लेवल बैचलर, अगर कोई और अप्रोप्रिएट वर्ड था तो वो लिख ले। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी, उधर हमने मैनेजमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ की मिस्ट्री लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग सही लिखे। अब यहाँ पे आपने एफिसी लिखना है और यहाँ पे आपने मैट्रिक लिखना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे बैचलर लिख ले, यहाँ पे सॉरी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे मास्टर लिख ले, नंबर 2 में बैचलर लिख ले और नंबर 3 में एफएससी लिख ले। अब हम इसमें एफएससी लिखेंगे। एफएससी 2 साल की होती है, तो 2016 से, ये चीज़ सही लिख, 2016 से। अच्छा, ये डेट अप्रॉक्सीमेट लिख ले। ठीक है, ये आपको याद नहीं होंगे तो आप अप्रॉक्सीमेट लिख ले, ये कब ख़त्म होते हैं और कब सेशन स्टार्ट होते हैं, तो उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अच्छा, 2018 नवंबर में, ओके। अच्छा, आप खुद कैलकुलेशन करें, जो आपको मुनासिब लगे तो उसके मुताबिक लिख दें। कौन से मुल्क में है ये यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में है। एजुकेशन लेवल, यहाँ पर आपने लिखना है प्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, वो आपको पता होगा। फिर यहाँ पे मैट्रिक, मैट्रिक के लिए अब आपने 10 साल तो लिखने होंगे, तो 2006 से स्टार्ट करें या 2004 से, क्योंकि 12 साल हम स्कूल में गुजारते हैं। और 2000 कब किया है, 16, ये मैं रफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये ईयर तो सही लिख ले, बाकी रफ लिख ले, स्कूल लिख ले जहाँ से आपने वो किया है, मैट्रिक किया है। अब इसको क्या नाम दे दे, एलिमेंट्री स्कूल, टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल, वोकेशनल कॉलेज, नहीं, विजिटिंग प्री यूनिवर्सिटी, टेक्निकल सेकेंडरी, सीनियर हाई स्कूल। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी साइंस, या अगर आपने आर्ट पढ़ा हो तो आर्ट लिखें। हैव यू और एवर स्टडी ऑनलाइन और ऑफलाइन इन यूनिवर्स चाइना, नो, सेव एंड नेक्स्ट। फ्रॉम मस्ट बी लेस देन यू, अच्छा, ईयर अटेंडिंग फ्रॉम मस्ट बी लेस देन ईयर अटेंडेड टू। अब ये कहीं पे मसले होंगे, बट अच्छा, 2022 हमने लिखा है, ओके। ओके, ये 18 होना चाहिए। 18 कहाँ पे है, ओके, ये हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, अब ये न्यू पोर्शन ओपन हो गया, एजुकेशनल इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। देखिए, फादर और मदर उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, आपकी फैमिली। अच्छा,
तो यहाँ पे देखिए ये हो गया नेशनैलिटी पाकिस्तान, ओके, नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 1958, बट आप लोग सही लिख लें। फ़ोन नंबर अपने लिख लें अगर उनके नहीं हैं वालिदैन के, तो कोई भी सेकंड ईमेल और नंबर आपका हो तो वो लिख लें। पोजीशन क्या है, रिटायर्ड है, जॉब पे है, रिटायर्ड या ऑन सर्विस, तो वो आप पे डिपेंड करता है। वर्क प्लेस पाकिस्तान, ठीक है। सेम लाइक फॉर मदर पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ठीक है। पोजीशन, फ़ोन नंबर, पोजीशन, हाउस वाइफ, वर्क प्लेस पाकिस्तान, ये वाला एज ए इमरजेंसी कांटेक्ट हम वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड नो। फाइनेंशियल सपोर्टर, तो अपने वालिद का नाम लिखिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रफ नाम लिखता हूँ। एड्रेस, पूरा एड्रेस उसका लिख ले, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस ये, मोहल्ला ये, डिस्ट्रिक्ट ये, प्रोविंस ये, कंट्री ये सारे इस तरतीब से लिख ले, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख ले, फादर, मोस्टली फादर एंड ब्रदर लिख ले, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, शॉपकीपर, किसी आर्मी में, पुलिस में, कहीं पर भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो लिख ले। ईमेल लिख ले, या आप ब्रदर का लिखते हो और उसका ऑर्गेनाइजेशन लिखते हो तो सही है। एट द एंड कोई ऐसे बंदे का लिख ले अपने घर में जिसका सैलरी हो, फिर बंदा कहीं पे सैलरी रिपोर्ट अपलोड करे, शायद सामने आ जाए कहीं पे। गारंटर इन चाइना, ठीक है। चाइना में गारंटर कोई, कोई भी आपका फ्रेंड हो पाकिस्तानी, आप उसको चाइना में गारंटर लिख सकते हो। इन केस कोई भी नहीं है, ऐसा करें, देखिए यहाँ पे आ गए, ये सारा डिटेल अपनी यूनिवर्सिटी का लिख लीजिए, आप गारंटर है, आपने जाना इसके पास है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करें कि कोई भी फ्रेंड जो आपको जानता हो, अब मैं आपको नहीं जानता, कोई और आपको नहीं जानता, तो उसका नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, अगर उसका ईमेल फ़ोन नंबर कुछ भी आपके पास नहीं, या वो नहीं दे रहा, तो अपनी तरफ से लिख ले, अपने लिख ले, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम मतलब अपने ब्रदर, अपने रिलेटिव का नाम लिख ले, बट अच्छी बात है कि बंदा मतलब हर चीज़ सही लिख ले, कोई चीज़ गलत ना लिख ले। लास्ट स्टेज पे जब आपके पास कोई भी नहीं नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ना छोड़े कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता, अब मैं इस चीज़ को ना लिखता, नहीं लिखता, ठीक है। तो इतना मस्ट भी नहीं है। एड्रेस किसी यूनिवर्सिटी में होगा तो वो वही यूनिवर्सिटी का नाम लिख ले, और फिर एड्रेस वही यूनिवर्सिटी का नाम लिख ले, तो ये इसका एड्रेस भी हो गया। सेव एंड नेक्स्ट, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल फॉर्मेट एरर, gmail.com कहाँ पे एरर है, @gmail.com यहाँ पे, gmail.com कौन से, इसमें एरर है, अच्छा। नेम इज रिक्वायर्ड, अच्छा कहाँ पे नाम नहीं लिखा है, नेम कहाँ पे नहीं लिखा, नेम इज रिक्वायर्ड, हाँ नेम यहाँ पे, मदर नेम, ओके, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है। ये आपने किस अंदाज में लिखना है, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस लाना, मोहल्ला लाना, डिस्ट्रिक्ट ये
प्रोविंस, ये कंट्री, ये आपने इस तरह, बिल्कुल इस तरह पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिटी एंड प्रोविंस, तो सिटी भी लिख ले, कहीं पे एब्रिवेशन ना लिख ले, पूरा पूरा नाम लिख ले, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, जिप कोड, जिप कोड, अच्छा, कंट्री पाकिस्तान, गूगल में अपनी सिटी का नाम लिख ले और जिप कोड जो भी आ गया डायरेक्ट लिख ले, डरे मत। करंट पोस्टल एड्रेस, अच्छा, अब कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस और होता है, और वो एड्रेस जिस पे वो अभी पढ़ रहा हो, जिस तरह आप चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो और होता है, तो वो आप यहाँ पे अदर लिख सकते हो और पुट कर सकते हो। अगर आप एक जगह पे रह रहे हो, सब कुछ आपका एक जगह पे है, तो देन सेम एज परमानेंट एड्रेस, पाकिस्तान में है तो आपका पोस्टल एड्रेस भी ये है, और जहाँ पे रहते हो वो भी ये है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक अकाउंट हो लिख सकते हो, वीचैट हो लिख सकते हो, जो भी हो आप लिख सकते हो, लेकिन चाइनीज के मुताबिक जो चाइनीज करते हैं, वो जो चीज़ ऑप्शनल होता है उसको बिल्कुल हाथ लगाते भी नहीं। हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस, तो आप तो खुद कलेक्ट नहीं कर सकते, तो डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, ये फॉर्म पुराना है, इस वजह से ये एड्रेस मांगते हैं, अगरचे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल पे आएंगे, ठीक है। रिसीवर नेम आपका होगा, मोबाइल फ़ोन नंबर आपका होगा, सिटी एंड प्रॉमिस इस तरह लिख ले जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आ, क्योंकि सब कुछ ईमेल पे आएंगे। रिसीवर एड्रेस इस तरीके से जो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल लिख ले जो आप टीसीएस वगैरह के लिए लिखते हैं, बट अच्छा, अपने डिस्ट्रिक्ट का जिप कोड यहाँ गूगल में सर्च कर दे और यहाँ पे लिख दे, सेव एंड नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे, ठीक है। पासपोर्ट विथ फोटो एंड वीजा, पेज विथ फोटो एंड पासपोर्ट, पेज विथ फोटो, अच्छा, पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है जिस पे आपका गिवन नेम, सर नेम, ये चीज़ें होती है, वो अपलोड कर दे, ठीक है। इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल मीन हाईएस्ट डिग्री, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बैचलर की डिग्री अपलोड करोगे। कोशिश करें कि आपका डिग्री इस तरह नोटराइज हो, देखें, कोशिश करें कि इस तरह नोटराइज हो, ये सारे स्टेप हो, लेकिन फोटोस्टेट निकाले, प्रिंट फोटोस्टेट निकाले, प्रिंट कापी, और उसको अटेस्ट करें इस तरह, और फिर उसको स्कैन करें, मोबाइल से नहीं, किसी अच्छे शॉपकीपर से, और फिर इस तरह अटेस्टेड कापीज अपलोड करें, तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री सर्टिफिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई स्कूल ये अपलोड करें। अच्छा डियर, यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ये अपलोड करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी डिग्री इस तरह नोटराइज होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये बैचलर डिग्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह नोटराइज, लेकिन फोटोस्टेट कापी, अपने डिग्री की फोटोस्टेट करें, प्रिंट कलर फोटोस्टेट, फिर उसको नोटराइज करें, फिर उसको स्कैन करें किसी अच्छे स्कैनर शॉपकीपर से, और फिर वो ऐड करें। यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ में पड़े हैं, तो पीडीएफ को आप ilovepdf.com पे पीडीएफ से जीपीजी में कन्वर्ट करें, ये जीपीजी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी डिग्री अपलोड करूँगा, ठीक है। ये मैंने अपलोड कर दिया, इस तरह आपने एकेडमिक डिग्री भी अपलोड करनी है। अब एकेडमिक डिग्री भी हमारे पास पीडीएफ में है, तो वो भी हम जीपीजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्ट कहाँ पड़ी है, ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज्ड, तो कन्वर्ट टू जीपी जे, तो ये हो गया, और ये आपने फिर डाउनलोड करना है, डाउनलोड जीपीजी इमेज, और जब डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से आपने ट्रांसक्रिप्ट भी इस तरीके से अपलोड करनी है, ठीक है।
और जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री पासपोर्ट आपने फोल्डर में रखे, अब इसका साइज बड़ा है, तो यहाँ पे हम साइज कम करेंगे ऑनलाइन। तो ये मसले होते रहेंगे, ठीक है। इन मसलों से आपने डरना नहीं है। रिड्यूस साइज ऑफ जेपीजे का जी है, कुछ इस तरह है, ठीक है। रिड्यूस पीजीपी जीपीईजी फाइल। अच्छा, तो यहाँ से हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं अब। तो हौसला नहीं हारना है, ये चीज़ें, ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। रिसर्च मुश्किल है, तो आप लोगों ने सब्र 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 सब्र। देखिए ये नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, मैं बैठा रहूँगा, मैं इतना थका हूँ अभी। यहाँ पे रात के 10 बजे है, पाकिस्तान में 7 बजे होंगे मेरे पास। ये आपको अगर रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहा है, ये एंड में 21:50, ये तकरीबन 10 बजे लग रहे हैं, ठीक है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो हम टाइम देंगे इन चीज़ों को। अब ये नई चीज़ आ गई, सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस करते हैं। अब ये, अच्छा डियर, तो यहाँ पे साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो किसी भी चीज़ का, तो वो अपलोड नहीं होते। बाकी मैं इन सब चीज़ों की जगह मतलब ये ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करता हूँ हर चीज़ पर। लेकिन आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, तो आपको चाहिए कि इस रिकमेंडेशन लेटर का नाम जहाँ से आप अपलोड करते हो, उसका नाम उधर भी रिकमेंडेशन लेटर लिखा हो। अब ये हो गया प्रेस मेरे ख्याल में, मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, ये यहाँ से हम डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं रिकमेंडेशन लेटर 2, तो आपके फोल्डर में अगर आप दूसरा रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर रहे हैं, तो आपने दो अपलोड करने हैं। तो पहले का नाम हो रिकमेंडेशन लेटर 1 और दूसरे का नाम हो रिकमेंडेशन लेटर 2। वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो ये आपने जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी से वो लिया है इंग्लिश सर्टिफिकेट, वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। स्टडी प्लान, तो स्टडी प्लान कैसे बनाना है, ये आप लोगों का फिजिकल स्टडी प्लान, तो ये मैंने इस पे बहुत से वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा। स्टडी प्लान, तो आप ये, मैंने फॉर HIT लिखा है, लेकिन आप लोगों ने लिखना है सिर्फ स्टडी प्लान, इसका नाम आपके फोल्डर में हो सिर्फ स्टडी प्लान। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फिजिकल, योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एरर, ये जीपीजी में आप कन्वर्ट कर दे अपना फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर अपलोड कर दे, फिर ये अपलोड होगा। यहाँ पे मैं कोई और चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ ताकि सिर्फ वीडियो पूरे हो जाए, ठीक है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पे अपने बाप, ब्रदर, किसी का भी अपने सैलरी स्लिप का पहला पेज या वो पेज जिस पे सैलरी मेंशन हो, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसा रिलेटेड चीज़ हो, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इस पे आप वो ना करें, मतलब इस चीज़ से ना डरें। ये असल में इन्होंने ये जो फॉर्म बनाया है, ये पूरा, ये उन्होंने सेल्फ वालों के लिए भी बनाया है, स्कॉलरशिप वालों के लिए भी बनाया है, तो दैट्स वाई वो ये मांग रहे हैं। तो आप अपने, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2020 का, उसमें हमने ये अपलोड किया था, और अभी तक जो लोग अपलोड कर रहे हैं यही। अदर डॉक्यूमेंट्स में अपने प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करें, जो आपसे वो किया था, जो आपको दिया था। ये हो गया। अब इसको प्रीव्यू कर दे, इसको सही तरीके से 2 मरतबा पढ़ ले, और पढ़ने के बाद सबमिट का बटन कहाँ है, यहाँ पे सबमिट कर दे कि फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर स्टडी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सबमिट पे क्लिक कर दे, बात ख़त्म। और फिर उसके बाद आपने आना है स्टडी इन चाइना CAC.edu.cn @ पे, और आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। अच्छा, अगर आप नए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दे, अदरवाइज आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। अगर आपने एक बार अकाउंट बनाया है तो इस पे साइन इन होते, ये पासवर्ड गलत है तो हम किसी और से लॉगिन होते हैं, हमारे पास काफ़ी पड़े हैं।
कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस पे अभी अप्लाई ना करें इस पोर्टल पे, और आपको वो मिले, क्या नाम है, प्री एडमिशन लेटर, तो उसके बाद करें। ऐसी कोई बात नहीं, आप अप्लाई करें। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं, अगर ये लॉगिन हो गया, इंटर वेरिफिकेशन कोड, प्लीज ईमेल वेरिफिकेशन कोड इनटू द इनबॉक्स। अच्छा, उन्होंने वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, मैं देखता हूँ। ये ईमेल वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड आपको आएगा ईमेल पे, ठीक है। आप इसके लिए सब्र करें, मैं वेट कर रहा हूँ वेरिफिकेशन कोड आ जाए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा डियर, 2 बार अप्लाई करने के बाद कोड आ गया है। तो अगर ये कोड आपके पास नहीं आता तो आप दिल बर्दाश्त ना हो और वेट, ठीक है। न्यू यूज़र है तो वो तो अलग बात है। एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस पे क्लिक करें, और फिर इसके बाद आपने देखे यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें चेंज होगी मेरे वाले से, क्योंकि ये पुराना अकाउंट मैंने ओपन किया है। बट आपने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने पुट करना है। देखिए ये विदड्रा, विदड्रा मीन ये हरबीन इंस्टीट्यूट, ये उस वक्त तक आप विदड्रा कर सकते हैं जब तक इसका लास्ट डेट नहीं गुजरता। और जब आप विदड्रा करते हो तो आपको जो यूनिवर्सिटी री एडमिशन लेटर देती है बाद में, तो आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हो। ये देखिए एडिट आ गया, एडिट में वेरीफाई एंड सेव, और यहाँ पे देखिए ये प्री एडमिशन लेटर आप यहाँ पे बाद में भी अपलोड कर सकते हो। आप सिर्फ इस फाइल को बनाए, यहाँ पे अप्लाई कंप्लीट करें। अप्लाई किस तरह करनी है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आ गए ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पे आपकी हालात चेंज होंगे। मैंने टाइप बी सेलेक्ट किया है, आप टाइप बी पे सेलेक्ट करोगे और फिर आगे बढ़ोगे माई एप्लीकेशन। तो फर्क क्या होगा, देखिए फर्क सिर्फ ये होगा, सिर्फ ये एक फर्क होगा, बाकी सारा ये प्रोसेस है जो मैंने हरबीन वाले अप्लाई में। एजेंसी नंबर, अब साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सी एस सी एजेंसी नंबर ऑफ साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप टाइप बी, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया। अब ये नंबर सही है या गलत है ये आपको इस तरफ चल जाएगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। अब आगे बढ़ना है, चाइना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नॉन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेलेंट, अप्लाई एज डॉक्टर और मास्टर डिग्री, ठीक है। डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करते हो, जब आप मास्टर सेलेक्ट करते हो तो इसके मुताबिक यहाँ पे प्रोग्राम आते हैं। इंजीनियरिंग मीन्स सारे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट मीन्स सारे मैनेजमेंट, सिविल इलेक्ट्रिकल केमिकल सारे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इस, नेचुरल साइंस मीन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपने नेचुरल साइंस में आ गए तो इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स सारे आ जाएंगे। अब ये बायो मास्टर डिग्री के लिए नेचुरल साइंस में इंग्लिश पर सिर्फ बायो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री नेचुरल साइंस, अब ये मैनेजमेंट पे क्लिक कर दे, फिर यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट देखिए, फिर आप इंजीनियरिंग पे फिर आप अपने डिपार्टमेंट देख ले, फिर आप इकोनॉमिक्स में देखिए, फिर आप अपने डिपार्टमेंट देख ले। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे एक एक चीज सेलेक्ट करते जाए और फिर इस पे मेजर, तो दोनों आपस में मैच कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा नेचुरल साइंस लेट सपोज, तो यहाँ पे बायो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ड्यूरेशन उन्होंने खुद दे दिया, 2026 से लेकर 2029। अब आप ये ना कहें कि नेचुरल साइंस में सिर्फ बायो है, नहीं, ये मैं बहुत रफ फीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। वेरीफाई एंड सेव। अच्छा यहाँ पे सॉरी, सिर्फ इतना नहीं होता, एड अ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे अब न्यू एप्लीकेशन ऐड नहीं होती, क्योंकि एक पोर्टल पे आप
आजकल एक अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। माई एप्लीकेशन, एक मिनट। अच्छा, ये सब कुछ है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो यही है आपके सामने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा फॉर्म कैसे होता है, एक मिनट। विथड्रॉ ऑल सबमिटेड एप्लीकेशन, ये नहीं हो रहा। एड अ न्यू एप्लीकेशन, फिनिश में से एडिट पर्सनल डिटेल्स। अच्छा, ये देखिए, यही कुछ होता है, कुछ भी खास नहीं है। गिवन नेम, सर नेम, चाइनीज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। रिलीजन, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपके आपके जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें दे दे यहाँ पे, ठीक है। इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं, ऐसे दोस्त का, ऐसे ब्रदर का जो एक्टिव हो, एजुकेटेड हो, वो दे दे। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करे, एजुकेशनल बैकग्राउंड में पुट कर दे। एजुकेशनल लेवल, मास्टर डिग्री, जरूरी बात है कि हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज के लिए, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करना है, ओके। और फील्ड ऑफ स्टडी केमिस्ट्री, कौन से कंट्री में थी वो इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान में, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो सेलेक्ट करें। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, बीएसए, क्योंकि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट एब्रिविएशन ना लिखे, पूरा नाम लिखा करें। कब अटेंड किया था और कब, ये डेट बंदे को याद नहीं होते तो ये अप्रॉक्सीमेट महीना और डेट लिख ले, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पे लिखे होते। अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट मीन डिप्लोमा वगैरह पुट ना करें। बैचलर के नीचे जो एजुकेशन लेवल होता है वो होता है, क्या होता है, एफईसी। तो एफईसी को यहाँ कहते हैं सीनियर हाई स्कूल, ठीक है। ये पुट कर दे। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट, फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर लिख ले, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या आर्ट्स, ठीक। क्वालिफिकेशन क्या है, आ, ये वाला सीनियर हाई स्कूल, ये दोबारा यहाँ पर लिख ले, ईयर अटेंडेंट ये लिख ले, ठीक है। ये मस्ट नहीं है, देखिए ये अदर एजुकेशन, बट ये दो तक लिख ले। बैचलर भी हाईएस्ट करंट एजुकेशन लिख ले, और एफएससी इसके बाद लिख ले। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हो तो मास्टर लिख ले, बैचलर लिख ले और एफएससी लिख ले, ये वाला फिर छोड़ दे। वेरीफाई एंड सेव, ये आराम से सेव हो रहा है। अब इसके बाद आपसे जो अदर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, अदर का कॉन्टेक्ट इन चाइना, तो यहाँ पे आप अपने सुपरवाइजर का डिटेल लिखें। सुपरवाइजर का डिटेल नहीं है, एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप देखें यहाँ पे, ये सारा यूनिवर्सिटी का डिटेल लिख ले। ये नहीं है, किसी दोस्त का डिटेल लिख ले, ठीक है। उसका एड्रेस, उसका यूनिवर्सिटी नाम लिख ले, उसका ईमेल लिख ले, जो भी बंदे के साथ आप चाइना में कांटेक्ट में हो। वाइफ का नाम, एज, ये फादर का नाम, मदर का नाम, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दे, हो गया। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दे। फिनिश के बाद आती है, डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन, ठीक है। और फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये चीज़ें। कहाँ पर है, या यहाँ पर फाइनल स्टेप आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। इसमें जिसके सामने, ये मस्ट है, ये देखिए, ये अगर हम, मैं डिलीट करता हूँ पासपोर्ट, ये मैंने पासपोर्ट डिलीट कर दिया, एक मिनट वेट करें, ये चीज़ें खत्म हो जाए। आईडी फोटो, ठीक है। कुछ चीज़ों के बगैर यहाँ अप्लाई नहीं होती। आईडी फोटो मीन सिर्फ आपका पिक्चर, यहाँ पे आपसे पासपोर्ट नहीं मांग रहे, क्योंकि पासपोर्ट का पेज ये पर यहाँ पर है। रेफरेंस वंस, रिकमेंडेशन लेटर वन, रिकमेंडेशन लेटर टू, रिकमेंडेशन लेटर जो आपने सेव किए हैं अपने लैपटॉप में वो इस नाम से हो, रिकमेंडेशन लेटर टू इस नाम से हो, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड करते जो बंदा देखते है उसको आसान डायरेक्ट पता लग जाता है। हाईएस्ट सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, तो आपके डिग्री का नाम आप कंप्यूटर में जो सेव है वो ये हो, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, स्टडी प्लान, तो आपने जो सेव किया है उसका नाम भी आपके लैपटॉप में स्टडी प्लान। तो ये तरीकाकार है, सबमिट करें। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है, और फिर वेट करें। जब आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है तो आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्री एडमिशन लेटर ये 14 नंबर में आप अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो सही थी, और तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।